गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है समावेशित गोला। कोई मतलब एक आवेशित गोला है, उस गोले की अपने स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, मतलब यू फाइंड करना है, यू का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। मैंने माना कोई गोला है, इसकी रेडियस त्रिज्या मैंने आर मानी, और ये समावेशित गोला है, इसके अंदर जो आवेश है वो मैं प्लस क्यू मान रहा हूं। मतलब उसको पूरा आवेशित किया गया गोले को, बराबर भागों में आवेशित है ये, हर भाग में बराबर बराबर आवेशित है ये गोला। इसको मैंने आवेशित गोला मान लिया। इस गोले की हमने रेडियस मानी आर है, कैपिटल आर मानी इसकी रेडियस माने, और इस पर मैंने जो आवेश माना, आवेश मैंने क्यू माना, क्यू आवेश से है, तो इसका आवेश घनत्व देखो कितना रहेगा। आवेश बटे में आयतन होगा, फॉर्मूला ये होता है। तो इसको आवेश को मैंने माना रो होता है, आवेश घनत्व, आवेश क्यू है, आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका घनत्व होगा। अब देखो पूरा गोला है, इस पूरे गोले के कारण इसको विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलकर बना सकता है। मान लो कि ये गोला है, मान लो ये गोला है, इसको कई परतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ये गोला कई परतों से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी एक ऐसी पट लेते हैं जिसकी मोटाई dq है, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसी पट ले रहे हैं हम, इस गोले के अंदर जो दूसरा गोला लिया है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर ली अपने ने, और इसके अंदर जो आवेश है वो q है, और बाहर कितना है कैपिटल Q। तो छोटे आवेश के कारण आवेश घनत्व कितना रहेगा, इसको आवेश को अपने d लिख लेते हैं, या रो ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बड़े आवेश का हो गया बढ़ेगा। ऐसे में छोटे की बात करते हैं, जिसके अंदर ये शेल लिया मैंने, हमारे सेल कई शैलों से मिलकर बना हुआ है, कई आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो ये गोला मैंने इसकी सेल ले ली, इसकी सेल ली, तो इस शेल का इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है, और इसका आवेश कितना क्यू है, तो इसका घनत्व कितना रहेगा, क्यू फॉर्म में 4/3 पाई आर क्यूब। तो आवेश कितना हो गया, रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका आवेश हो गया, ये आवेश की मात्रा इस पर इतनी है। अब आगे देखो, जब कोई समान आवेश का गोला हो तो उसके ऊपर विभव केंद्र बस सह केंद्र ही माना जा सकता है। तो उसके अंदर जितना विभव टोटल उसका सह केंद्र माना जाता है। तो विभव क्या होता है, k बराबर 5 बराबर है k क्यू फॉर्म में r होते हैं। छोटे गोले की बात कर रहा हूं मैं, तो छोटे गोले का आवेश q है और उसकी त्रिज्या कितनी r है। फाई का मान कितना है, k q की वैल्यू रख दिए, रो 4/3 पाई आर क्यूब बटे में आर से 2 पावर कैंसिल होगी। तो उसके जो गोला है, इसके गोले के सह के अंदर में उसके कितना विभव होएगा, विभव का मान होएगा रो के 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3। इतना इस गोले के अंदर, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, जो कि उसके केंद्र में सह केंद्र ही माना जा सकता है। तो केंद्र सेम है छोटे गोले और बड़े गोले के लिए। जो छोटा गोला क्या है, उसी का ही पर्थ है, उसी की विभव ली हमने ने। तो छोटे गोले बड़े गोले का बराबर है, इसलिए इसकी कितनी मान दी है, रो के 4 पाई आर के फॉर्म में 3। अब जानते हैं अपने इसका डी आर निकालते, डी क्यू बराबर, इसका मैं आर के सापेक्ष कर रहा हूं,
आर के सापेक्ष का अवकलन कर रहा हूं मैं, तो डी फाइव अपॉन डी आर हो गई। इसका किया रो कॉमन, के कॉमन, 4 कॉमन, पाई कॉमन, अपॉन 3 कॉमन, किसको आएगा? सिर्फ आर स्केयर को आएगा। किसका अपना अवकलन करना है? सिर्फ आर स्केयर का करना है, क्योंकि बाकी सब क्या है यार, बाकी सब कॉमन है, इसलिए सिर्फ अपने आर स्केयर का ही करेंगे। अब इसका अपन करते हैं। अब देखो अपने करना क्या है, अपने इसका करेंगे, इसका ना निकाल के इसका निकालेंगे। अपने आवेश चाहिए तो हमें इसके अंदर से निकालते हैं। अब अपने D5 चाहिए, मतलब उस पूरे गोले के कारण कितना विभव में परिवर्तन आया उसकी वैल्यू चाहिए। उस मतलब गोले पर सह केंद्रित है, उस गोले पर सह केंद्रित है, तो गोले पर जो मान है, उस गोले पर जो मान है, उस गोले पर उसकी दिया मोटाई के कारण जो अल्पांश है उसका, उस अल्पांश के कारण उस पर कितना आवेश आया, उस डी क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब इन दोनों की बीच की मोटाई कितनी डी क्यू है, तो इस अल्पांश के कारण इस पर बीच में कितना आवेश है, बड़े गोले और छोटे गोले दोनों के बीच में कितना आवेश है उसका मान निकालना अपने को, मतलब डी क्यू को निकालना है। तो इसका अपने आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका। तो डी क्यू अपॉन में डी आर, रो कॉमन 4/3 बार पाई बार, डी आर क्यू अपॉन में डी आर। तो रो का रो, 4/3 का 4/3, पाई का पाई, पावर आगे आ जाती है, पावर कम हो जाती है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो डी क्या कितना आ गया? 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, ये आ गया डी क्यू। इतना उसके आवेश में परिवर्तन है, मतलब दोनों के आवेश में इतना मान में फर्क आ रहा है। कितना आ रहा है? रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इतना अपने मान में से परिवर्तन आ रहा है। अब अपने क्या ज्ञात करनी है? उसकी विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है? फाई इंटू डी क्यू होती है। गोले आवेश में सहकेंद्रित है, बराबर आवेश है, उसके कारण से विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? देखो इस तरह किसकी बात कर रहे हैं अपने? जो एक सेल लिया अपने, सिर्फ पूरे गोले की बात ना करके उसके सेल की बात कर रहे हैं अपने, जो छोटे वाले गोले की बात कर रहे हैं मतलब। तो विद्युत ऊर्जा की फाई इंटू डी क्यू होती है। फाई की वैल्यू ये रही, रो के 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3 इंटू 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, ये आ गया अपने डी यू। ये डी यू की वैल्यू आ गई 5 इंटू डी 5 डी क्यू करा अपने, 5 इंटू डी क्यू करा। तो डी यू बराबर क्या आएगा? के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 16 अपॉन में 3 डी आर, ये आएगा 16/3 के आर की पावर 4 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर डी आर। ये आ गई उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो हमने फॉर्मूला याद करे ना वो आ गई। ये किसके कारण आई है? उसके जो एक सेल ली अपने उसके कारण आई है, पूरे गोले की नहीं आई है। उसकी अपने सेल में छोटी वाली, उसके कारण आई है। अब पूरे गोले निकालनी है तो अपने 0 से लेकर 8 तक चाहिए, तो इसका क्या करें? समाकलन कर देंगे। तो मुझे डी यू चाहिए फुल, तो मुझे यू चाहिए, मुझे पूरे गोले का मान चाहिए। तो यू का क्या आएगा? 0 से 8 तक इसका डेरिवेशन कर देंगे डी यू का बस। तो पूरे गोले का जाएगा ना, मतलब छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना हुआ है। एक अल्पांश कितनी वैल्यू है, बाकी सबको जोड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? अपने समाकलन करते हैं। तो 0 से 8 अपने समाकलन कर देंगे। 0 से 8 के त्रिज्या का मान है, तो अपने 16 के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डी अपॉन में 3। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो अपने बाहर ले लेते हैं। तो ये पूरे गोले के कारण उस पर कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा नियत है उसका मान आ जाएगा। U इज इक्वल टू 16/3 के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, बाकी अंदर बच गया अपने पास आर की पावर 4 डी आर। तो बाकी सब ये क्या है? कांस्टेंट है, सारा बार ले लिया।
तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3 के रो स्केयर पाई स्केयर। r की पावर 4 क्या किया, a पावर बढ़ जाती है तो r की पावर 5/5 0 से r यह आएगा। क्योंकि a पावर बढ़ जाती है इसलिए इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो u क्या लेगा 16/3 के रो स्केयर पाई स्केयर। इसका मान था r की पावर 5/5 जीरो रखा था 0। तो टोटल u कितना आ गया 16/15 के रो स्केयर पाई स्केयर r की पावर 5। इतनी उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। ये अपना उसका जो समावेशित गोला है उसके अंदर इतनी स्थिति ऊर्जा उसके उपस्थित रहेगी। तो स्थिर विद्युत ऊर्जा है उसका मान इतना होगा, ये u की वैल्यू इतनी आएगी। अब इसके अंदर अपने क्या वैल्यू पुट सकते हैं, रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो सूत्र में पहला फॉर्मूला लिखा था उसकी वैल्यू में पुट कर देते हैं। यहाँ पर बड़े गोले की पुट करनी है अपने रो का मान। तो रो का मान क्या था अपने पास, Q कोण में 4/3 पाई r क्यू। ये फॉर्मूला था अपने पास, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/15 k इंटू क्यू 3q कोण में 4 पाई r क्यू की स्केयर पाई स्केयर r की पावर 5। ये 3 ऊपर चला गया। 16/15 के 9q स्केयर 16 पाई स्केयर r की पावर 6 पाई स्केयर r की पावर 5। अब बात आती कट क्या कह रहा है, जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर देते हैं। 16 से 16 कैंसिल आउट, पाई से पाई स्केयर गया, r गया 6 से 5 गया तो यहां 1 पावर बच गई, इसका कैंसिल आउट हो गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 9k क्यू स्केयर अपॉन में 15r। और कैंसिल आउट हो रहा है 3 के टेबल से डिवाइडर 3 3 जा 9 3 5 जा 15। तो टोटल फॉर्मूला क्या आ गया अपना, जो मेन फॉर्मूला चाहिए था अपने पास जो स्थिति ऊर्जा निहित है उसका फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास 3/5 के क्यू स्केयर अपॉन में r। ये वो फॉर्मूला अपने पास आ गया जो उसके अंदर जो ऊर्जा संचित है समावेशित गोले के कारण आवेशित गोले के कारण पूरे गोले के अंदर, तो उसका मान ये होता है 3/5 के क्यू स्केयर अपॉन में r। तो ये था अपने पास फॉर्मूला। इसकी बाद कंडीशन है जब उसके अंदर अपने गोला भरा, इस कंडीशन है तो इसका मात्रक रहेगा जूल रहेगा, इसका मात्रक जूल होता है। इसका कंडीशन क्या होगी, जब इसके अंदर अपने कोई आवेश है, पहले क्यू आवेश उपस्थित है उसके बाद क्यू भर रहे अपने, तो उस पर कितना अनुपात होगा वो आगे वो अपना करेगी नहीं, अपने तय करेगी। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना आज यही समाप्त हो रहा है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।